अच्छा, अभी गांव में आपके पास कोई चौपाल है कि नहीं है? गांव क्या बात हुई फिर वहाँ चंडीगढ़ में? बस आश्वासन सर, अच्छा, किसने दिया? सीएम साहब ने। वहाँ पटवार खाना वगैरह बना रहे हैं क्या? ठीक है सर, हाँ जी। वो पटवार खाना बन रहा है। हाँ जी। वो पटवार खाना ना तो किसी एक जाति विशेष का ठीक है सर। ना किसी व्यक्ति विशेष ठीक का है सर। वो सबका है। ठीक है सर। तो इसमें क्या आपत्ति है आप लोगों को? आपत्ति या सरकार आपको कहीं और जगह देना चाहे तो चलो ठीक है, बात सही है, समाज को एक सामूहिक जगह चाहिए, ठीक है सर। चौपाल बनाओ, भवन बनाओ, ठीक है सर। तो क्या समाज फिर उसको सहमत करे? खंडकियां ने सुलझा देंगे, छोटी मोटी बात होंगी उलझन कौन दिया कर दे, सुलझा दो उसने बैठ कर। हमारा मंदिर को नहीं। तब इसमें आपको परेशानी गांव की तरफ से है, परेशानी प्रशासन की तरफ से है, किसकी तरफ से परेशानी? सर पता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करो साथियों, गांव उजाना जिसका हल्का पड़ता है नरवाना, और नरवाना हल्का आज की राजनीति में विशेष स्थान रखता है क्योंकि जो मौजूदा मंत्री हैं किशन बेदी जी यहीं से विधायक हैं और पार्टी में भी वो संगठन महामंत्री हैं, बड़ी हैसियत रखते हैं इस क्षेत्र में। दूसरी बात, गांव उजाना भी बड़ा गांव है, प्रमुख गांव है, 6 गांव आते हैं, 6 गांव की अपनी इनकी खाप है। उसी गांव का मसला है और मसला पुराना है, लगभग 2022 का है। उस वक्त भी ये मामला सुर्खियों में रहा था और अभी भी आपने सुना होगा 3-4 दिन से भाई पैदल यात्रा कर रहे थे, चंडीगढ़ पहुंचे थे प्रशासन के सामने अपनी बात रखने के लिए। क्या बातें इनकी प्रशासन से हुई, क्या इन्होंने गुहार लगाई और क्या पीड़ा है भाइयों की, वो सारी चीजें हम ए से लेके जेड तक जानेंगे। और मेरे साथ जो फ्रेम में चेहरे देख रहे हैं इनमें काफी सारे चेहरे उजाना गांव से हैं और काफी सारे चेहरे जो कमेटी के सदस्य हैं और इस आंदोलन के अंदर अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले राम राम जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हसीन है सर, मैं इस सभा का, अम्बेडकर सभा का प्रेसिडेंट हूँ सर। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मसला जी, मामला क्या है? मामला सर ये है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा ताकि सभी को पता चले भाई क्या मामला है। हाँ जी हाँ। सर ये मामला है 1984 में इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत। 84 में? हाँ जी, 84 में। अच्छा। SC और BC के लोगों को 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए गए थे सर। ठीक है। ठीक है सर। और वो प्लॉट दिए गए थे जिसमें से प्लॉट दिए गए थे वो 90 वर्ग गज के हैं प्लॉट। अच्छा। हाँ, वो 10 गज जगह है। सरकार उस टाइम में पटवारी ने और कानूनगो ने ये कहा हमारे बुजुर्गों से बेटी ये 10 गज आप घटा लो, आपकी बची हुई जमीन जो इकट्ठी हो जाएगी 10 हर प्लाट में से कट करके, और ये आपके भविष्य में काम आएगी, चौपाल वगैरह और अम्बेडकर भवन ले लिया, कोई भी चीज है जी सामूहिक चीज बन। हाँ जी। अच्छा, वो चीज सर, वो जगह बच गई खाली। वो उस जमीन पे सर, वो जमीन ओनली जो बनी है प्लॉट कटे है वो तो एक प्लॉट और एक व्यक्ति के नाम हो गए जिसको मिले थे। ठीक है। और ये जो जितनी बची जमीन थी सर, ये ओनली हरियाणा सरकार के नाम रह गई थी सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि सरकार ने अलॉट की थी सारी की सारी कट्टी जमीन। जी जी सर। वो उस दिन से लेके सर, अच्छा हम इस जमीन पे लगे हुए हैं, जैसे कि बर्तन में जयंती मनानी, अम्बेडकर से जयंती मनानी, खाली पड़ी थी जगह। हाँ, ब्याह शादी करनी। हाँ जी, क्योंकि ये हमारे प्लाटों में से बची हुई जमीन। कितनी गज जगह है ये सर? जगह है 3 कनाल 10 मरले। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा। और इसका जी इसमें 2022 में जब भी इसका मुद्दा बिगड़ता है, और पहले ये बता दूं मैं सर स्टार्टिंग से एक बार दोबारा फिर वहीं चलता हूँ। इस जमीन पे जी जिस व्यक्ति पे सरकार ने रिक्वेयर करी थी गाँव के व्यक्ति पे, उस टाइम उसने कब्जा किया हुआ। अच्छा। बिल्डिंग बनी हुई थी 2006। कौन व्यक्ति है वो गांव का ये है जिसपे ली थी सर। उस समय सर उसने कब्जा कर रखा था। हाँ जी, उसमें क्योंकि हमारी गलियां लिगड़ रही थी इस कॉलोनी की, भाई गली छुटवाने के लिए, भाई हमारी गली दिख जाए और आगे जाने का रास्ता रह जाए, तो कब्जा था उस टाइम में। बुजुर्गों ने आवाज उठाई भाई कि ये कब्जा छूट रहे और हमारा रास्ता हो जाए। वो बिल्डिंग 2006 में जी खाली हो गई थी, सारी की सारी जमीन खाली हो गई थी उस टाइम जी। बिल्डिंग गिरा दी? हाँ जी, गिर गई थी। किसने गिराई? वो समाज के हम नहीं केस लड़ा उसका। अच्छा। और हाँ, सरकार ने गिरवा दी सर। अच्छा। उस दिन से लेके हाई कोर्ट का निर्णय था, सेशन कोर्ट का? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट। हाँ जी। उस दिन से लेके इस जमीन को खाली होने के बाद हम इसको यूज कर रहे थे, जैसे कि अम्बेडकर जयंती मनाना और भी ब्याह शादी के जो भी है इसको यूज करे सर। 2022 में सर हमने इस पे बाबा साहब की स्टैचू रख दी इस जमीन पर। फिर भी 1 महीना वो स्टैचू रखी रही और फिर प्रशासन के द्वारा वो उठाई गई सर। ये मामला उसी दिन से चला हुआ है।
हम हमारी फाइल भी चली हुई स्टैचू है। कब रखी थी? स्टैचू रखी सर 22 में 2022 2022 में। हाँ जी, उसी दिन से लेके ये मामला गरमाया हुआ है। और 1 महीने बाद उठा दी? हाँ जी। अभी कहाँ स्टैचू? स्टैचू तो वो तो सर जींद है प्रशासन के पास। प्रशासन की हाँ जी। कस्टडी में है। उसी दिन से सर हम इस जमीन के पीछे लगे हैं। हमारी FCR का फाइल भी लगी हुई है। प्रशासन ने हमारे को आश्वासन भी दिया था कि भाई ये जमीन आपको कलेक्ट्रेट पे दी जाएगी। अच्छा, हाँ जी, उसी दिन से ये दोबारा से फिर उस जमीन पे जी तो मतलब आप इसको कलेक्टर रेट पे हासिल करना चाहते हाँ हो? जी, हाँ जी, ये क्योंकि ये जो सरकार के नियम है उसी के हिसाब से हम लगे हुए थे। अच्छा, हाँ, देखिए सरकार कलेक्ट्रेट भी दे सकती है, उसी के हिसाब से हम इसे लेना चाहते थे भाई, ताकि हमारा वहाँ चौपाल बन जाए, कम्युनिटी हॉल बन जाए भाई, कि अम्बेडकर भवन बन जाए। ये था जी हमारा प्रयास। और इस जमीन पे अच्छा, जी इसमें थोड़ा एक बीच में सवाल है क्योंकि बात निष्पक्ष होनी चाहिए। हाँ जी, जैसे कुछ बात आई हमारे पास, हाँ जी, बोलिए। उनका ये कहना है मान लिया कलेक्टर रेट पे चमार समाज लेना चाहता है, हाँ जी, हाँ जी। गांव में और भी समाज हैं, हाँ जी। अगर कल ने वो दावा कर दे हम लेंगे, हाँ जी। तो फिर किसको दी जावे? सर मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, वैसे तो देखो सबका राइट बनता है, बिल्कुल, क्योंकि सरकार की है ये जमीन, हरियाणा सरकार। सर ये मैं आपको बताऊं, जैसे आपका राइट क्यों सर बनता है? मैं बताऊंगा आपको, जितने लोग ये कह रहे हैं कि भाई कल को वो समाज मांगे, हाँ, वो समाज मांगे, मांगे। आप जाकर वहाँ सर्वे करो, उस कॉलोनी में नाई है, डूम है, कुमार है, लुहार हैं, सभी के सभी जाती हैं, चिंबी हैं, जितने भी हैं, आप सर्वे करो जाके, सभी के प्लाट है वहाँ। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मेरे पास जो बात आई थी नाई समाज से आई थी, नाई समाज- नाइया ने कहा फिर हमने भी दो। देखो सर मैं ये देखो न्यू तो है नहीं कि इतने जनता के बीच में झूठ बोले हूँ। नहीं आप ठीक है, स्पष्टीकरण करो, आप जाओ वहाँ सर्वे करो भाई, ये जाके पूछोगे इस कॉलोनी में नाई समाज के, कुमार समाज के और डूम समाज के इनके प्लाट नहीं है क्या? लोहार समाज उनको मिली हुई है? मिली हुए मकान बने हुए हैं जी, बसासत कर रहे हैं, रह रहे हैं घर बना के। नहीं, उनने चौपाल के लिए मिली हुई है, बसासत के लिए मिली हुई है। बसासत के लिए मिली हुई जी, और आप नहीं मिल रही? नहीं मामला नहीं मिली। आपको एक प्लाट बात नहीं मिला? आप एक बात बताइए, वो जमीन अगर हमें मिलती है, उस कॉलोनी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए बैठने के लिए कोई भी सामूहिक जगह नहीं है। अगर वो जगह प्रयास हम कर रहे हैं, अगर वो जगह हमें मिलती है और हम उस पर कोई चौपाल वगैरह कम्युनिटी हॉल बनाना चाहते हैं, क्या वो जो अदर कास्ट के लोग उनके यूज सबके काम आएगी नहीं? जगह सबके काम आती फिर है। हिमालय आ रही बन रहे हैं, आस पड़ोस के लोग शादी करें उनके भी काम ये तो आएगा। जी देखो, अच्छा, अभी गांव में आपके पास कोई चौपाल है कि नहीं है? गांव में पता है जी चौपाल है। जो एक बात बताइए आप, हमारे से जो बित्रगर हैं, दो बगड़े हमारे, उनके पास एक एक चौपाल है। जितने लोग बाहर आए हैं, 124 प्लॉट कटे हैं, वो सभी के सभी घर बने हुए हैं, क्या उनके लिए भी वहाँ जगह नहीं? ये प्लाट जो कटे थे, हाँ जी। ये पंचायत की लैंड थी? ये पर्सनली एक व्यक्ति की लैंड थी, उस पर परचेज की थी सरकार ने। सरकार ने? हाँ जी। परचेज करके फिर आपको काट कर हाँ दिया? हाँ हाँ, फिर अलाउड करके फिर काटे थे। अच्छा, तो आपने एक बात कही पहले कि अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, हाँ जी। तो फिर कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर आप कोर्ट पे भरोसा रखो। कोर्ट में विचाराधीन नहीं है सर, कोर्ट ने तो ये फैसला कर दिया था इब कि इस जमीन को चीफ सेक्रेटरी वो डिसाइड करेंगे। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी? हाँ जी। अच्छा, इसलिए आप चंडीगढ़ गए हाँ थे? जी, हाँ जी, हाँ जी। चंडीगढ़ जाने का उद्देश्य यही था? चंडीगढ़ का जाने का यही उद्देश्य था कि हमारी वैसे तो कुछ सुन नहीं रहा था, हाँ। हम यही फरियाद लेके गए थे कि हमारी नायब सैनी सुने कि हमें 2 गज की जगह दे और हमारी वहाँ चौपाल बन जाए। क्या बात हुई फिर वहाँ चंडीगढ़? बस आश्वासन सर। अच्छा, किसने दिया? सीएम साहब ने। सीएम साहब से मीटिंग हुई थी? हाँ जी, अच्छा, आश्वासन दिया गया। तो फिर भरोसा है आपको उस आश्वासन पे? देखो सर, भरोसा तो है, अगर से देना चाहे तो कि मैं लंबी चौड़ी बात तो है नहीं कि मैं भाई 5, 7, 10 किले मांग रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबसे बड़े हैं संवैधानिक रूप हाँ से, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उनकी बात पे क्यों लगा आपने? भाई आपने सर मामले हमें न्याय होगा आपके साथ? न्याय होगा जी। हमने बताया सर सीएम साहब को भी, जितने भी रिकॉर्ड थे हमें पर नोट दिखाए प्लॉटों के, सर कागजों में तो हमारे को 100 गज दे दी, आप ठीक है। माप तोल करो वहाँ बेच के। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। हाँ, रिकॉर्ड की इनको तो चीजें। कोई झुठला नहीं हाँ सकता। जी, क्योंकि रिकॉर्ड दिखाया माजी को पर नोट दे रखे हैं जो सरकार ने, उनमें तो हमारे को 100 गज दे दी। आप जाके देखो माप तोल में 16.5 69 के प्लाट है जी, ये सारा का सारा 90 गज बैठता है। हमने सरकार से यही बात की कल सीएम साहब से, सर हमारे प्लाटों में से बची हुई जमीन है वो तो हमें दी जाए। वो तो फिर राजस्व विभाग सरकार के अंडर में है सर, वो और सरकार राजस्व विभाग से ये करवा लेगी सारी चीजें। सर मैं बताना चाहूंगा, ये राजस्व विभाग में तो पहले ये जमीन राजस्व विभाग की नहीं थी सर, ओनली हरियाणा सरकार ने प्लाट काटे थे। अच्छा। हरियाणा सरकारी थी। अच्छा। क्योंकि कॉमन पर्पज के लिए जमीन छोड़ी गई थी सर। तो किस डिपार्टमेंट के अंदर है ये 2022 में सर, जिस टाइम भी उस पे से हमारी मूर्ति हटवाई गई, उस टाइम समय पटवारी और कानूनगो ने ये जमीन राजस्व विभाग के नाम अपने आप कर ली थी।
अच्छा हाँ जी। अभी राजस्व विभाग के अंडर हाँ है। जी, ये भी राजस्व विभाग के अंडर है सर। और जो आपकी जो पैमाइश हैं जो आप बताओ 10 गज जगह हर आदमी की कट रही हाँ जी, है, हाँ जी। वो रिकॉर्ड किसके पास है? ये रिकॉर्ड हमारे पास है सर। अच्छा किस अरे कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है? ये क्या नहीं हरियाणा सरकार के पंचायत ये सरकार तो होगी सर, सरकार के अंदर विभाग होते हैं। हाँ जी जैसे जो अपना जमीन का रिकॉर्ड है ना, सर, ये ये होता है राजस्व विभाग के ये अंदर। सर ये जमीन का रिकॉर्ड है राजस्व विभाग के नाम। राजस्व विभाग, हाँ। ठीक है। तो वो तो फिर सरकार कट निकलवा सकती सारी, उसमें तो कोई दूध का दूध पानी का पानी हो अगर जाएगा। हम अगर आप सच बोलो हो, हमें दिखाएं सर प्रशासन को ये सारी बातें बताई हैं, प्रशासन भी इसमें गुमराह हो रहा है, गुमराह हो रहा है। क्यों गुमराह हो रहा है? पता नहीं भी हमने बताया सर, ये तो आप एक बात करो, हमने पूछा सर आप जाके एक बार उनकी प्लाटों की फरमाइश करो भाई कितनी है, और जो ये प्लॉट चेक करो ये इसमें कितनी है। ये सर देखो कितनी बातों को माले सर, ये जमीन कॉमन पर्पज के लिए छोड़ी गई थी खाली बस, इसीलिए हम इस पे दावा करेंगे हमारे प्लाटों से। अब वो यूं कहे कुछ बात आई है भाई, भी वो कॉमन पर्पज के लिए ही है जो वहाँ पटवार खाना वगैरह बना रहे हैं क्या? ठीक है सर। हाँ जी पटवार खाना बन रहा है। हाँ जी। वो पटवार खाना ना तो किसी एक जाति विशेष का ठीक है सर, ना किसी व्यक्ति विशेष ठीक का है सर, वो सबका है। ठीक है सर। तो इसमें क्या आपत्ति है आप लोगों को? आपत्ति सर ये एक बात बताइए, सरकारी बिल्डिंग बन रही है, हाँ आप बार बार जाके दिन में 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कोर्ट में जा सकते हो? क्या फिर आप रात को भी कोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर रह सकते हो? नहीं, टाइम होता है। ठीक है, वो तो जिसका टाइम है वो तो सरकार की बिल्डिंग है। बिल्कुल सही बात है। हम उसको ये तो नहीं कि भाई हर बार ही जब जी चाह यूज कर लें। नहीं, आप क्या चाहते हैं? वहाँ कोई गली है उसके अंदर से, ये चाहते हैं रास्ता मिले आप? नहीं रास्ता नहीं जी, वो तो उस पर हमारा दावा तो नहीं है, दावा तो नहीं है कि ये हमारी चीज है, अपनी चीज का तो गर्व है। इतना तो नहीं कि भाई हमारा गर्व है। इसमें से एक सरकार अगर चाहे तो वो जमीन थोड़ी नहीं है, उसके तो पटवार खाने के 2 कमरे बने हैं बस, ज्यादा नहीं, 2 कमरे। 2 कमरे। हाँ, कितना पोर्शन है ये सारा का सारा 150 गज तो है। आप इस वो बात से जमीन काफी बड़ी। मतलब आपका ये कहना है बस जो उन्होंने कवर कर ली, हाँ, हाँ। जिसमें पटवार खाना बना, ठीक है, वो बना दो, बना दो। उसके बाद जो खाली पड़ी है हाँ, वो आप लोगों को हाँ दे दो। ये है हमारा, ये। जहाँ हमने कोई पटवार खाने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अच्छा एक और सवाल है, क्या ऐसा भी हो सकता है अगर गांव या सरकार आपको कहीं और जगह देना चाहे, तो चलो ठीक है बात सही है, समाज को एक सामूहिक जगह चाहिए, ठीक है, चौपाल बनाओ, भवन बनाओ, ठीक है सर, तो क्या समाज फिर उसको सहमत करेगा? सर आप एक बात बताइए, अगर हमारे जब चीज आंखों के सामने है और एक दूर से लेके आनी है, आंखों के सामने वाली उठाएंगे या दूर से लेके आएंगे सर, ये बताइए। मतलब आपको ये जगह चाहिए, ये कहना चाह रहे हो? दूर आपको नहीं चाहिए? हाँ जी। और अगर कहीं वो देते हैं? नहीं, मैं देखो ये बात भी तो है, एक चीज तो दूर से लेके आनी और एक चीज अगर है नहीं है तो फिर तो वो मजबूरी है, लेके आनी पड़ेगी। जब आंखों के सामने चीज रहा है जी, फिर दूर जाने की क्या जरूरत है? इसमें क्या दिक्कत है? जब जमीन है खाली पड़ी है तो ये इसमें दिक्कत कुछ नहीं है सर, बस वैसे ही गोल मोड़ हो रहा है। बस वो कह रहा है भाई ये जमीन हमारे प्लाटों को लगा है, हमारे प्लाटों में से बची हुई है, बस ये थोड़ा सा अच्छा, मुद्दा और घुमा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हम सारी मुद्दे की तरफ चलते हैं। अब ये बताइए, मतलब इसमें आपको परेशानी गांव की तरफ से है, परेशानी प्रशासन की तरफ से है, किसकी तरफ से परेशानी? सर पता है अब किसी की परेशानी नहीं है, हम तो बस सरकार से मांग, हमारी सरकार बस हमारी मांगे पूरी करे बस। आपकी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ? हाँ जी, प्रशासन के साथ। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर मान लिया लड़ाई प्रशासन के साथ है, इसमें कोई आपका भाईचारा बैठकर कोई विवाद का हल निकालता है तो वो मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। गांव में रहने से, गांव से बाहर कहाँ जाएंगे? अच्छी बात है। अगर जो पंचायत होती है, कोई हमारे बारे में अच्छा सोचता है तो हम क्यों ये विवाद बढ़ाएंगे? ठीक बात। ऐसी कोई मनसा नहीं है कि हम विवाद बढ़ाएंगे। बैठो भाईचारा, आओ आके फैसला करे भाई कि भाईचारा बनाए, हमने कोई दिक्कत नहीं है। गांव के साथ हमारा कोई वो नहीं है, हमारा सरकार से हमारी मांग है, सरकार हमारी मांगे पूरी करे। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम असीन है सर। देखो बहुत अच्छी बात कही है। एक बात की मैं भी तारीफ करूंगा असीन भाई की, इन्होंने कहा कि अगर गांव लेवल पर अच्छे माहौल में अच्छी बात होती है, सभी पक्षों को महत्व दिया जाता है, तो हम उस बात के लिए तैयार हैं, एग्री हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो लड़ाई हमारी है गांव से नहीं, प्रशासन से, ये भी बहुत अच्छी बात है। खंडकिया ने सुलझा देंगे, छोटी मोटी बात होंगी उलझन कौन दिया कर दे, सुलझा दे उसने बैठ कर। हमारा मंदिर को नहीं, जो तुम्हारा जुनसा नहीं मानता, जो तुम्हारे जब मैं नहीं मानता मेरे, जो तुम्हारा यूं नहीं मानता इसका मारो बूढ़े का और के काम जो बढ़ेगा। तुम्हारे स्वीटा हुआ और है बात तो मतलब महाराज है, बस तो जरूरी है। जो मान ले वीडियो कॉल में देवे वो हमारे बस की है। कौन कर रहा है ये फिर? कौन का कई बिना जान के कौन ले रहे, मैं किसका नाम
ये बात भी ठीक है। ये बुढ़िया तभी बीमारी बाहर हो रही है। हैं? फोन तारा काबू का नहीं, छोट काबू में रही नहीं किसी के, सच्चाई यह भी है। किसी के नहीं रहे ना, मेरे काबू में नहीं, आपके काबू में नहीं। आपने ये थोड़ा ना बयान सही दे दिया। तेरा समुद्र की बात है कि कना खरे या कना बुगे हैं, इन पर संतोष करना। क्या नाम था उतरा? हवा संग है। आवाज है। अच्छा एक बात देखो, बालक से अपने हैं, मतलब आपा वो भी बालक अपने हैं, सारा गांव के बालक अपने आ रहे हैं, तो बुजुर्गों का एक तो फर्ज बना है, अब बड़े बूढ़े शांति ठंडी बात करा रहे हैं, फर्क हो उम्र का तजुर्बा का, जो शानी बात आप कहोगे नहीं वो ये छोरा कौन कह पावे, मानो यह बात तो फिर सियानी बात कर दो, थोड़ा मानदा क्यों नहीं? मंदा को नहीं। ये भी एक सच्चाई है, ये पीड़ा है, असलियत है, ये हर बुजुर्ग की पीड़ा है कि पहला जो हमारा ताना बाना था ना, जो सामाजिक ताना बाना था, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो मिल बैठ के फैसला कर दिया कर दे, उस पे हम सारे फूल चढ़ाने का काम करा कर दे। अब वो सिस्टम ही नहीं रहा। बातें किमें होने लगी। पहला देखो, एक मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, गांव कभी भी एक जात से गांव नहीं बनता। जो गांव बनता है वो 36 बिरादरी से बनता है, और जब 36 बिरादरी होती तभी गांव होता है, तभी उस गांव का महत्व होता है। अगर कोई भाई मुगालते में हो, ये उसकी भी गलत फहमी है। नहीं, गांव का मतलब ही ये होता है कि वहां पर सबके अपने अधिकार हैं, सबकी अपनी आजादी है, सबके अपने रहन सहन के तरीके हैं, तब जाकर एक गांव बनता है, एक इकाई खड़ी होती है।